अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सामिया राजपूत और आप देख रहे हैं आसिम शुजाई ऑफिशियल चैनल। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार आसिम शुजाई साहब। तो चलिए उनसे पूछते हैं आज के मुल्की हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शुजाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो शुजाई साहब ये बताएं कि आप इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमले और उनके जख्मों के बारे में क्या कहेंगे आप? जी। पहले तो बात यह है कि आपको पता ही है, ये जो हमला हुआ है ये बड़ा ही खौफनाक हमला था और इसमें आपको पता है सारी कौम जो है इमरान खान साहब और उनके साथियों के दुख दर्द में बराबर की शरीक है और हमें भी जो है इसका बहुत ही दुख हुआ है। साहब ज़रा इमरान खान साहब, खा कोई लोग उनसे इत्तेफाक करें या ना करें, उन्हें अपना कोई लीडर माने या ना माने, लेकिन बहुत से लोग तो उन्हें मान रहे हैं और इसके अलावा जो है एक बड़ी फिगर है। और नहीं शुजाई साहब, एक बात ज़्यादा देखने वाली जो ये बात है कि उसमें देखा तो जा रहा है, जो अभी नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम। हाँ बिल्कुल, इसमें आप बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। असल में इमरान खान साहब के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने बड़े तरीके से अपने सपोर्टर्स बनाए हैं और बड़े ही मतलब कमाल तरीके से जो है लोगों को अपना कायल किया है। और ख़ास तौर पर एक तो उनका अपना तरीका भी शामिल था और दूसरा जो है ये जो मौजूदा हुक्मरान है, ये जो मतलब आपको पता है शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है, ये सारे जो हैं ये बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं और इस पिटने का फ़ायदा भी जो है वो खान साहब ने खूब बड़े तरीके से जो है ना उठाया है और उठा रहे हैं। पर यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि खान साहब की कुछ गलतियां हैं इसमें? नहीं, खान साहब जो हैं वो करते हैं, मतलब उन्होंने गलतियां तो हर बंदे से होती है ना, खान साहब से भी हुई हैं, लेकिन खान साहब की जो वर्ष सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उन्होंने जो है बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाया है, जोड़ा है। और ख़ास तौर पर ये जो जितनी भी 12-13 पार्टियां हैं, आपको पता है जो इत्तेहाद में शामिल है, तो इनकी जो मतलब आपको पता है जो डिस्क्रेडिट है उसका भी फ़ायदा जो है वो खान साहब ने उठाया। और वैसे भी खान साहब जो हैं वो पहले से ही एक सेलिब्रिटी हैं, मशहूर शख्सियत है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो बहरहाल उन पर जो हमला हुआ है, जो कातिलाना हमला था, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितना मर्ज़ी इख्तिलाफ़ क्यों ना हो, लेकिन किसी शख्स को आपके जान कहने से का मतलब है कि उनके साथ जो भी हुआ ज्यादती हुई है? बिल्कुल ज़्यादती हुई है। ये बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि ये ज़्यादती है और किसी के साथ भी हो, चाहे ये खान साहब है या आम आदमी हो। तो किसी के साथ भी किसी की जान लेने की अटेम्प्ट करना या जान ले लेना, अच्छा, ये आप मुझे ये बात बताएं कि जब कोई लीडर है यानी कि कोई मशहूर आदमी है, उनको गोलियां लगती हैं तो मीडिया में इतनी गुफ्तगू होती है, लेकिन जब कोई आम इंसान मर जाता है या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस पर क्यों नहीं इतना एक्शन लिया जाता? ये बड़े आपने बड़ा बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। देखें, आम आदमी बेचारे की क्या वैल्यू, तो वो तो गाजर मूली की तरह कटते रहते हैं और आम लोगों को कोई इतनी परवाह भी तो नहीं जैसा करता। भी यही तो अफसोस की बात है ना कि आम इंसान को भी इंसान ही समझा जाए। जी बिल्कुल, जब तक हम ये नहीं समझेंगे उस वक़्त तक हम जो है किसी राह पर नहीं चल सकेंगे। ख़ास तौर पर जो तरक्की की राह है, आपको पता है आम लोग ही होते हैं। अब आप देखें खान साहब के साथ जो लोग हैं, इतने सारे अगर लोग ना हों, तो खान साहब ये स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स ले सकते थे जो इस वक़्त ले रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता था। ये लोगों की पावर है। यानी एक ईरान के एक बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं, डॉक्टर अली शरीयती, उनका एक कौल है कि अवाम की ताकत दरअसल अल्लाह की ताकत होती है। तो अवाम की ताकत जिसके साथ आ जाए तो उसके साथ अल्लाह की ताकत शामिल हो जाती है। तो शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ का जो लंदन यात्रा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे और आजकल आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है और वो है नवंबर के एंड आने वाला है और हमारे यहाँ एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत की जो है वो अभी उनको मुंतखब करना है। पाकिस्तान में आपको पता है सबसे ताकतवर कौन होता है? आप तो जानती हैं कि सबसे ताकतवर जो होते हैं वो आर्मी चीफ होते हैं। तो इस वक्त आर्मी चीफ जो हमारे जो बाजवा साहब हैं, वो 29 जो नवंबर है उसमें वो उनका मुद्दत खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद साहब ज़रा एक और आर्मी चीफ जो है वो चाहिए होगा। तो इस हवाले से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है अपने भाई नवाज शरीफ साहब से जो है मशवरा करने गए हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है। मसला ये हुआ है कि 4 लोगों की आपस में चपकलिश चल रही है। हर एक जो है वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाह रहा है। ये मैं आपको एक बड़ी ही मतलब
बड़े अहम ज़राए से और बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ। उसमें जो है खुद जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हाँ साहब, हाँ। वो अपनी मर्ज़ी का लाना चाह रहे हैं। ज़रदारी साहब चाह रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी का बंदा आए। इसी तरह खुद बाजवा साहब जो बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खुद आर्मी के ही हैं, वो भी चाहते होंगे, साफ ज़ाहिर इसमें है। तो ये जो लीडर्स हैं ये अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो इसमें अवाम का तो कुछ भी नहीं ना सोच रहे। वो तो ये चाह रहे हैं जो हमारे टुकड़ों पे चले, हमारे इशारों पे चले, वो लाना चाह रहे हैं ना। तो इसमें अवाम का क्या फायदा होगा? नहीं, मेरे तो ख्याल ये है कि ये कोई ऐसी पोस्ट है ही नहीं जिसको इतना मुतनाज़िया बना दिया जाए। मेरा ख्याल है ये हमारी जो है वो समझ लें बैकवर्डनेस है, यानी हमारी पसमानदगी है। हम इतने पसमानदा लोग हैं कि एक आर्मी चीफ जो है उसके ऊपर हमने इतना बड़ा तमाशा बना के रख दिया, पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं। हम बल्कि ये भी दिखा रहे हैं, हम अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हैं कि सियासतदान कमज़ोर लोग हैं, आर्मी चीफ ताकतवर होता है। तो मतलब सियासतदानों को ताकतवर होना चाहिए ना। तो यहाँ एक आर्मी चीफ के बारे में इतने बड़े ड्रामे, मतलब समझ नहीं आती। और खान साहब भी चाहते हैं कि उनकी मर्जी का हो। तो ये चार लोग जो हैं इनकी आपस में जो है ये टसल चल रही है। और ये जो नवंबर का लास्ट वीक अब शुरू होने वाला है, आपको पता ही है। जी जी तो उसमें साफ ज़ाहिर है ये तमाशा और ज़्यादा बढ़ जाना है। बिल्कुल। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ गए लंदन में, वो मशवरा करना चाह रहे थे, क्योंकि अब आर्मी चीफ नहीं, कैसा आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तमाशा और बढ़ जाएगा? जरा हमारे नाज़रीन को खुलकर बताइएगा ताकि उनको ठीक से समझ आए कि ये क्या मसला है। असल में खान साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाह रहे, आपको पता है ये जी। सबको ज़ुबान ज़द आम है, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लेकर आए। वो तो कहते हैं कि ये चोर डाकू हैं, ये कैसे आर्मी चीफ लेके आ सकते हैं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी बयान, और कई ऐसे बयान वो दे देते हैं, मुझे नहीं समझ आती वो क्यों ऐसे बयान देते हैं, बड़े मुतनाज़ा बन जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दे दिया आर्मी चीफ के बारे में कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो आर्मी चीफ लगाएंगे वो इनकी हिमायत करेगा, वो मेरिट पर नहीं होगा। और पहले भी आपको पता है पिछले जलसों में भी उन्होंने ऐसी बातें कह दी थी कि जो मेरी मर्जी का नहीं आएगा वो मेरिट पर नहीं होगा। ये बड़ा मुतनाज़ा किस्म की बातें वो फरमा देते हैं, लेकिन वो फरमा सकते हैं क्योंकि इस वक्त वो बड़े पावरफुल लीडर हैं और बड़े मशहूर लीडर हैं। इस वजह से वो साहब मुझे आप ये बताएं कि जो आजकल हालात आ रहे चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लीडर आए, हुकूमत आई और गई, लेकिन फायदा कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो लूटने को ही आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे कुछ हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान के? कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ। मैं बड़े अफसोस से, आपने बड़ा बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है यहाँ पर। असल में आपको पता है पिछले 75 सालों में जो है जितने भी हुक्मरान पाकिस्तान में आए हैं उन्होंने आम आदमी या आवाम के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। और यही वजह है कि आवाम जो है वो पिस कर रह गए हैं और आज तक पिस रहे हैं। और आपको पता है अब इस वक्त जो सूरत हाल है आवाम की पिसने की, वो महंगाई ने जो है वो डुबो के रख दिया। बिल्कुल।